हम सब ने कभी ना कभी इस देश में ट्रेन से जरूर ट्रैवल किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इंडियन रेलवेज, जो कि दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है, जिस पर इतने लोग डिपेंडेंट रहते हैं अपने ट्रैवलिंग के लिए, वो कितना प्रॉफिट कमाता होगा? और अगर वो इतना प्रॉफिट कमाता है तो वो पैसे जाते कहाँ हैं? और इन सब के बावजूद भी हमारी ट्रेन्स की हालत इतनी गंदी क्यों है? क्या ये कभी ठीक हो सकता है? आज हम जानेंगे कि इंडियन रेलवेज कब शुरू हुई थी, ये काम कैसे करती है, कितना प्रॉफिट कमाती है और क्या इश्यूज हैं जो ट्रेन्स के सफर को गंदा बनाते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम कबीर साबरन। मैं एक एक्टर हूं एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल का सिर्फ एक ही इंटेंशन है, इंडिया के लोगों को एडुकेट करना कुछ ऐसे टॉपिक्स पर जो कि हमें एक बेटर और एडुकेटेड सोसाइटी बना सकते हैं। चलिए समझते हैं कि ट्रेन्स की शुरुआत कब हुई इंडिया में। ये जो रेलवेज का आइडिया था, ये दरअसल 1830s में ब्रिटिश ऑफिशियल्स के दिमाग में आया। असल में ये उनके कॉलोनियलिज्म का एक पार्ट था। उन्हें लगा कि अगर हम इंडिया में रेलवे स्टार्ट करते हैं तो हम अपने रॉ मटेरियल्स जैसे कॉटन, जूट, कोल, इनका ट्रांसपोर्टेशन फास्ट कर पाएंगे और साथ ही जब पैसेंजर्स ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे तो ये एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी बन सकती है। पहली ट्रेन चलती है 16 अप्रैल 1853 में। ये ट्रेन चलती है बोरी बंदर यानी आज की मुंबई से लेकर थाने तक। इसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। 1890s तक बहुत ही एक्सटेंसिव नेटवर्क बन चुका था और फिर धीरे धीरे प्राइवेट लाइंस भी चालू हो गई थी। फिर आखिरकार जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तब सरकार ने सारी प्राइवेट लाइंस को भी इंटीग्रेट करके एक नेशनल यूनिट बना दिया और इसके बाद हुआ एक मैसिव एक्सपांशन, क्योंकि अब इंडियन रेलवेज में सबअर्बन नेटवर्क्स जैसे मुंबई लोकल्स और क्रॉस कंट्री रूट्स भी इंक्लूड हो गए। और इस टाइम तक इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया था, क्योंकि इसके पहले सारी ट्रेन्स डीजल पर चलती थी और इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, इसलिए इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से काफी पैसे बच गए और ट्रांसपोर्टेशन भी जल्दी होने लगा, वो भी कम पोल्यूशन के साथ। अब समझते हैं कि इंडियन रेलवेज इकोनॉमिकली कैसे काम करता है। अगर हम पहले रेवेन्यू साइड को देखें तो बेसिकली रेलवेज के 3 मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होते हैं। पहला सोर्स है फ्राइट, यानी कमर्शियल गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन से, जैसे कोल, कंटेनर्स, स्टील, इंडस्ट्रियल गुड्स। और इस एक चीज से ही रेलवेज की 65 to 70% कमाई होती है। दूसरा सोर्स है हम जैसे पैसेंजर्स जो टिकट के पैसे देते हैं, लेकिन इससे रेलवेज को काफी कम कमाई होती है, क्योंकि टिकट के प्राइसेस काफी लो होते हैं, जिससे कि एक आम आदमी अफोर्ड कर पाए। तीसरा सोर्स है नॉन फेयर अर्निंग्स, जिसमें आते हैं एडवर्टाइजिंग, स्टेशन रिटेल, केटरिंग, स्पेस लीजिंग वगैरह। इन तीनों के अलावा भी रेलवेज को मेंटेन करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं, इसलिए इन सारे सोर्सेस के बावजूद भी रेलवेज को बैंक्स और मार्केट से पैसे उठाने पड़ते हैं, क्योंकि इंडियन रेलवेज के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में बहुत कम डिफरेंस है। और शायद इसी का नतीजा है कि इंडियन रेलवेज इतना बड़ा होने के बाद भी उसमें ढेर सारी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। जैसे सबसे अहम प्रॉब्लम है ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग का सबसे बड़ा रीजन है डिमांड सप्लाई चेन में बैलेंस ना होना। दोस्तों, इंडिपेंडेंस के बाद से ट्रेन रूट्स में सिर्फ 20% बढ़ोतरी हुई है और पैसेंजर्स की संख्या 700% से बढ़ी है। ये संख्या ऊपर जाती है क्योंकि आज रूरल इंडिया में भी हर किसी को अच्छा कमाना है, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देने का हक है, अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम की डिमांड है। ये सब फैसिलिटीज जनरली रूरल जगहों पर नहीं मिलती, इसी वजह से लोगों को शहरों में माइग्रेट होना पड़ता है। और ऑब्वियस सी बात है कि इनमें से ऑलमोस्ट सभी का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन होता है, क्योंकि ट्रेन्स लंबे सफर के लिए सस्ते पड़ते हैं। और अगर माइग्रेट होके कोई मुंबई जैसे शहर में आ जाए तो उसे यहाँ आकर भी रोज ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ता है, जो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड रहती है। दोस्तों, मुंबई की लोकल ट्रेन्स की कैपेसिटी है 1200 पैसेंजर्स की, लेकिन फिर भी ट्रेन में लगभग 5500 पैसेंजर्स चढ़ते हैं। ये इतनी भीड़ होती है कि लोग फुटबोर्ड पर लटक कर ट्रैवल करते हैं और ऐसे में आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। दूसरी दिक्कत आती है सेफ्टी एंड एक्सीडेंट्स की। मॉडर्नाइजेशन होने के बाद भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हाल ही में 2023 में ओडिशा में कोलिजन हुआ था, जिसमें करीब 300 लोगों की डेथ हो गई थी और लगेज ट्रेन्स के भी काफी एक्सीडेंट्स होते आए हैं। इन एक्सीडेंट्स के पीछे का कारण है ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का ओवर यूज करना और ह्यूमन एरर हो जाना, इनकम्प्लीट सेफ्टी सिस्टम्स होना। इन सब के साथ साथ पैसेंजर्स के खिलाफ भी क्राइम्स होते हैं, चोरी, किडनैपिंग जैसी चीजें, जहां इंडियन रेलवेज की सिक्योरिटी पर सवाल उठता है। तीसरी दिक्कत आती है टिकट्स निकालने में।
डिमांड इतनी ज़्यादा है कि ट्रेन की एडवांस बुकिंग्स मिनट्स में फुल हो जाती हैं और फेस्टिव सीजन में तो कुछ सेकंड्स ही काफ़ी होते हैं। लेकिन एंड टाइम पर इमरजेंसी के लिए तत्काल टिकट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, पर आज तत्काल टिकट्स को लोगों ने बिजनेस बना लिया है और इसी के चलते हम देखते हैं कि जो एजेंट्स होते हैं वो बॉट्स का इस्तेमाल करके या फिर जैक या पहचान लगा के टिकट्स कंफर्म करा लेते हैं और नॉर्मल जनता का वेबसाइट ही लोड होते रह जाता है। और फिर आती है क्लीनलीनेस, हाइजीन की दिक्कत। एक आम आदमी बड़ी मुश्किल से टिकट लेकर पैसे भर के सफर करता है, लेकिन बदले में उसे अनक्लीन्ड और स्टिंकिंग टॉयलेट्स मिलते हैं, डस्टबिन कहीं दिखाई नहीं देता, उसे भीड़ मिलती है और कुछ ऐसे लोग भी जिनके पास टिकट्स भी नहीं होती। दरअसल सालों से इंडियन रेलवेज में बहुत सी दिक्कतें चलती आ रही हैं और अफसोस की बात है कि अगर रेलवेज करना भी चाहे तो कभी फंड्स की कमी पड़ती है और कभी कभी सिस्टम में ही करप्शन पैदा होने लगता है। सरकार ने भी कुछ एक्शंस लिए हैं इन चीज़ों को मिटाने के लिए, लेकिन रियल ग्राउंड में उसका इफेक्ट्स कम देखने को मिलते हैं क्योंकि अभी भी ओवर क्राउडिंग के खिलाफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। मुंबई के लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म्स पर मशीन्स लगाए जा सकते हैं जो बिना टिकट्स के किसी को अंदर ना आने दे। ये फाइनेंशियली भी प्रॉफिटेबल होगा, शायद इस चीज़ पर भी किसी का ध्यान नहीं है। दोस्तों, हमें एज अ सिटीजन भी रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। ट्रेन्स को पैसेंजर्स की वजह से भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है। एसी कोचेस में से लोग चद्दर चुरा लेते हैं, टॉयलेट्स में डस्टबिन होने के बावजूद भी कचरा बाहर फेंक देते हैं, सीट कंफर्म ना होने पर भी ट्रेन्स में चढ़ जाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के वजह से शायद इंडियन रेलवेज इतना बड़ा नेटवर्क होके भी पैसेंजर्स और सिस्टम दोनों को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा या जाना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और आपके सजेशंस हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।